आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय का पाठ 3.2 बात सीधी थी पर पाठ को पढ़ेंगे। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 के पाठ 3.2 बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विचार अभिव्यक्ति में भाषा के प्रयोग की सहजता और जटिलता के महत्व को बताया है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि किसी जन समूह में मैं अपना विचार दे रहा था। मेरे विचार, मेरे वक्तव्य सरल व सहज थे, परंतु मैंने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों और भाषा और शिल्प सौंदर्य का उपयोग करना शुरू किया। मेरे विचार से सहजता से मैं अपनी बातें रख रहा था, किंतु बात सहजता खोकर जटिल होने लगी। अर्थात मेरे विचार का उद्देश्य असंभव जान पड़ा। तब मैं उसे सहज बनाने का प्रयास करने लगा और उसे काट छाँट कर, घुमा फिरा कर, उलट पुलट कर कहने लगा कि शायद बात लोगों की समझ में आ जाए। फिर भाषा के इस चक्रव्यूह से मैं बाहर आऊं, परंतु इसमें असफलता ही की मिली। मेरी बात कठिन और पेचीदा हो गई और जटिल हो गई। विशेष कवि ने भाषा का चक्कर और टेढ़ी फंसी जैसे लोक प्रचलित प्रयोगों का उन्होंने बहुत सुंदर अभिव्यक्ति की है। साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। शब्द युग्म का सार्थक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब अगले कविता देखते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाम दिनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरव भाग 2 के पाठ 3.2 बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग: कवि ने इस पद्यांश के माध्यम से वक्ताओं के वाचन कौशल का जानकारी के अभाव में विवेक से काम लेने की बात कही है। व्याख्या: कवि कहते हैं कि भाषा शिल्प सौंदर्य के चक्कर में कठिन हो जाती है। भाषा की समस्या को धीरे से सुलझाने की बजाय उसे उलझाता चला जाता है। जिस प्रकार पेच को खोलने की दिशा में घुमाने के बजाय बंद करने की दिशा में घुमा दिया जाए, अर्थात कसता चला जाए, तो इससे बात
लगातार जटिल हो जाती है। मेरे इस प्रदर्शन पर जो कुछ नासमझ श्रोतागण थे वो आनंद के साथ तमाशबीन होकर के शाबाशी और वाहवाही दे करके मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। कवि कहते हैं कि अंत में वही हुआ जिसका मुझे भय था। बात के साथ छेड़छाड़ करने से उसके प्रभाव खत्म हो गया। जिस प्रकार से पेच की चूड़ी घिस जाने पर वह उस स्थान पर घूमने लगता है और न तो उसमें कसाव होती है और न ही वह पेच बाहर निकल पाता है, उसी प्रकार कवि की बात अर्थहीन हो गई और बनावटीपन लगने लगा। विशेष कवि ने पेच कसने के बिंब द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। बेतरह विशेषण शब्द का उपयोग हुआ है। पद्यांश की भाषा लोक प्रचलित हिंदी है। इस पद्यांश में मुश्किल, करतब, साप, तमाशबीन, शाबाशी उर्दू शब्द का भी प्रयोग हुआ है। साथ ही धैर्य जो कि संस्कृत शब्द है उनका भी प्रयोग हुआ है। चलिए अगला पद्यांश पुनः देखते हैं। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ 3.2 बात सीधी थी पर से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उद्देश्यहीन प्रदर्शन पर होने वाली व्यंग पर व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि पेच को निर्दिष्ट स्थान पर मजबूती लाने के लिए यदि हम उसको किला की भांति ठोक दें तो वह उसी प्रकार से प्रभावहीन हो जाती है जिस प्रकार कवि प्रभावहीन भाषा को छोड़ करके बात को समाप्त करना चाहे, जिससे बात ऊपर से कविता की तरह तो जान पड़ती है परंतु वास्तव में उसमें न तो भाव और न ही कोई संदेश न ही कोई अर्थ। जिस प्रकार से किला की तरह वह ठोकी गई पेंच में न तो कसावट होती है और न ही उसमें मजबूती होती है, उसी प्रकार से भाषा में भाव न होती है, न भाव होती है न संदेश होती है। स्वयं के खराब प्रदर्शन से कवि शर्मसार होकर पसीना पोंछते हैं, जिसे देख करके एक शरारती बच्चा की तरह व्यंग्यात्मक भाषा में कहते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने भाषा को सरल और उचित ढंग से प्रयोग करना कभी नहीं सीखा है? विशेष कवि ने बात का मानवीकरण बहुत सुंदर और प्रभावी बन पड़ा है। कवि का पसीना पोंछना बहुत सुंदर बिंब है। कील की तरह शरारती बच्चों की तरह में उपमा अलंकार है और उन प्रास अलंकार की छटा भी देखने को मिली है जो जबरदस्ती पसीना पोंछते।
अब हमको इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आपको करना है इन प्रश्नों का जवाब देना है। प्रश्न पहला, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? और प्रश्न दो, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? आपको इन प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।